आपके अपने स्वरान एकेडमी क्लासेस पर हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती 2021 की, जो आज विज्ञप्ति जारी हो गई है। पदों की संख्या 9534 है और इसकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021। तो इस विज्ञप्ति को कैसे डाउनलोड करेंगे, बाकी डिटेल को कैसे समझेंगे, तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर और वहीं से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसकी पूरी जो डिटेल है उसको समझते हैं एक एक करके। देखिए, हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर UPPBPB.gov.in पर। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, PSC एंड अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों के लिए सीधी भर्ती 2021। यही नोटिफिकेशन है जो आज की डेट में जारी हुआ है। तो इसी को हम यहाँ से सीधा टिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको सीधा यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। अब इसको टिक करेंगे, सीधा ये डाउनलोड होके आपके मोबाइल पर ही जो है शो करने लगेगा और आप इसे आसानी से देख पाएंगे। देखिए, आपके सामने ये उत्तर की तरफ से जो महिलाओं के लिए एसआई जो भर्ती है, पुलिस नागरिक पुलिस और जो प्लाटून कमांडर और PSC अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों के लिए जो सीधी भर्ती 2020-21 है, ये जारी कर दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप पदों की संख्या देख लीजिए। ग्रेड पे इसका 4200 है, 4200 ग्रेड पे की ये भर्ती है। इसमें 9027 और 484 और 23 अर्थात कुल 9534 अब संख्याओं के अलग अलग देख सकते हैं। जो एसआई की भर्ती है, यानी एसआई के पदों की जो है वो अनरक्षित यानी ओपन सीट्स है 3613 और EWS के लिए 902 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए है 1895 और टोटल जो बनता है वो 9027, यानी एसआई की जो टोटल पोस्ट हैं वो 9027 यहाँ पर हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल समूह और उसके अलग अलग पदों पर हैं, उनके लिए अलग अलग आप यहाँ पर डिटेल देख पाएंगे। तब नीचे आ जाइए प्लाटून कमांडर के लिए, तो यहाँ 484 पोस्ट है। इसी तरह कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। फिर अग्निशमन में आप देख पाएंगे टोटल 2300 पोस्ट है, 23 पोस्ट हैं यहाँ पर। 23 पोस्ट जो हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की हैं। अब आगे डिटेल को देख। अब सबसे पहले आवेदन करने की जो तिथि दी गई है वो प्रारंभ आवेदन होगा आपका 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से इसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और इसकी रात 30 तारीख यानी 30 अप्रैल इसके लास्ट डेट होगी। और इसमें जो आवेदन शुल्क लगेगा वो 400 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगेगा। अब यहाँ पर अर्हता देख सकते हैं, तो आपके लिए आप भारत के नागरिक हों, तिब्बती शरणार्थी और जो भारत का स्थायी मूल निवासी हो, 1 जनवरी 2062 से पूर्व भारत में आ गया हो। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, आप उनको एक एक करके यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं जो एसआई के लिए और प्लाटून कमांडर के लिए है। उसके लिए आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो, यानी स्नातक की उपाधि आपके पास हो, किसी भी विषय से हो बस, और किसी भी परसेंटेज के साथ हो। इसके लिए कोई जो है कंडीशंस अप्लाई नहीं है, बस केवल आप जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अग्निशमन द्वितीय के लिए आप जो है विज्ञान से जो है यानी BSc आपको किए हों। और यहाँ पर जो एसआई के लिए है वो चाहे आप BSc हो, BA हो, BCom हो, किसी से हो, बस केवल स्नातक हो। लेकिन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए आपको विज्ञान से यानी BSc ही अनिवार्य यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अधिमानी है। बाकी आप DOEC और नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर O स्तर के प्रमाण पत्र आपके पास हों। अगर NCC कैडर B का प्रमाण पत्र है तो आपके लिए और अच्छा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ होती है वो आयु की गणना होती है। आयु की गणना जो आपको करनी है, आप 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लिए हों और 28 वर्ष से बड़े ना हों। और ये जो आपको गणना करनी है वो आप देख लीजिए कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1993 के बाद हो और 1/7/2000 के पहले की हो। यानी 93 से 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। आप अब यहाँ पर आप ऑनलाइन लिखित परीक्षा देख सकते हैं। तो सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 100 नंबर की होगी
मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि परीक्षा जो आपकी होगी वो 100 नंबर यानी टोटल 400 नंबर यहाँ पर होगी। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। उसके बाद यानी सेकंड स्टेप में तो यहाँ पर जो बच्चे प्रथम स्टेप को क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट हाइट है वो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, और अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सीना 79 से और फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर की वो होनी चाहिए मिनिमम, और अनुसूचित जाति की हैं तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं का जो वजन है वो न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना चाहिए, इससे कम की वजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो जाति प्रमाण पत्र है पिछड़े वर्ग के लिए, तो देखिए 1 अप्रैल 2020 या इसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/4/2021 है। आवेदन करने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र दिनांक 30/4/2021 तक निर्गत होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 अप्रैल 2021 के बीच का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सब कुछ क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बाहर हो जाएंगे, तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो है ध्यान में रखने वाली बात। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं सामान्य हिंदी का और फिर सामान्य ज्ञान का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का तरीका हमने बताया है उस तरीके से आप जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिलेबस जो है आपको दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 1 अप्रैल से आवेदन करने की तरीका होगा तो उस तरीके को आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये वेबसाइट आपको जो दी गई, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे, आसानी से आप यहाँ पर जो है जाके कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। आप चाहे तो मोबाइल से ही, चाहे तो आप किसी लैपटॉप या सिस्टम पर बैठ कर सकते हैं। इसमें चरण है, प्रथम चरण जिसमें आपको पंजीकरण करना है, द्वितीय चरण में आपको शैक्षिक जो है अहर्ताओं संबंधित जानकारी भरना है, फिर उसके बाद तीसरा चरण है आपको शुल्क जो है भुगतान करना यानी पेमेंट देना, जो 400 रुपये यहाँ पर पेमेंट है। फिर उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स जो है कंप्लीट करके उसका प्रिंट निकाल लेना है सबमिट करके। तो ये तरीका था आपको जो है यहाँ पर फॉर्म भरने का। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा, आप आसानी से इसे फॉर्म को भर पाएंगे। अगर कोई चीज़ छूट गई है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको उस चीज़ से अवगत करा सकें और जो कन्फ्यूज़न हो वो सारे कन्फ्यूज़न हम आपके दूर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।